लोग स्टूडेंट्स हम लोग बेटा 10.3 एक्सरसाइज कर रहे थे। क्वेश्चन 4 हमने सॉल्व कर लिए थे। अब हम इंशाल्लाह 5 क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पर बेटा फिगर्स कुछ बनाई गई हैं और कुछ एंगल्स हमने फाइंड करने हैं। यहाँ पर देखिए उसने दो एंगल्स दिए हैं जिन्हें इंटीरियर एंगल्स कहा जाता है और जो फाइंड करना है वो एक्सटीरियर है। यहाँ पर भी इंटीरियर दिए गए हैं, एक्सटीरियर फाइंड करना है। यहाँ पर इस फिगर में दो एक्सटीरियर एंगल्स दिए गए हैं, हमने इंटीरियर फाइंड करना है। जबकि दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं जिनमें हमने अंदरूनी एंगल्स को मालूम करना है। मैंने क्वेश्चन 1 यहाँ पे नोट किया हुआ है बेटा, देखें नज़र आ रहा है यहाँ पर कि तीसरा हमने ऑपोजिट जो एंगल मालूम करना है। तो हमें ये बात याद होनी चाहिए कि जो दो एंगल्स हैं ना ये वाले, उनका जो सम है ना वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। यानी क्या करेंगे हम, इसमें 66 और 63 को जब प्लस करेंगे ना हम बेटा तो 129 हमारे पास जो आंसर आएगा ना ये हमारा तीसरा थर्ड ऑपोजिट एंगल्स है। ठीक है, हमने दो का जो सम है वो ऑपोजिट के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन एक और नोट किया हुआ है सेकंड पार्ट्स में, ये देखें ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी बेटा दो इंटीरियर हैं एक एक्सटीरियर है और हमें पता होना चाहिए कि सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स जो है ना वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे तो हमने एक्स में जब जमा करना है तो 80 में हम 150 को प्लस करेंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यू वो फाइंड हो जाएगी जो 130 आएगी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट्स आ रहा है उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने देखें नोट किया हुआ है, यहाँ पर ये हमारे पास फिगर आ गई है। इसमें हमने इंटीरियर मालूम करना है, दो एक्सटीरियर एंगल दिए गए हैं। तो वही बात हम क्या करेंगे कि x हमने जो फाइंड करना है 45 में 48 को प्लस करेंगे जो कि 87 बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा, अगर आप इस पर डिग्री का साइन लगा लें तो बहुत बेहतर है। यहाँ पर आ जाएं बेटा, ये दो फिगर्स दी गई हैं। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जो थर्ड एंगल मालूम करना है वो भी इंटीरियर है। दोस्तों सम ऑफ इंटीरियर्स होता है बेटा वो 180 के बराबर होता है। ये आपको बात याद रखनी है कि तीनों एंगलों का जो तीन एंगल्स हमारे पास आ रहे हैं उनका जो मजमूआ है, उनकी जो जमा है वो 180 के बराबर होती है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें इन दोनों को प्लस करेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे। तो 180 में से हमने माइनस किया, 60 भी माइनस किया और 68 भी माइनस किया, तो हमारे पास जो आंसर बच गया वो 52 बच गया बेटा। इसी तरह जो सेकंड फिगर दी गई है उसमें भी ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था, हमने इन दोनों को इसमें से जाके माइनस कर देना है। तो हमारे पास 180 में से माइनस हो जाएगा 54 और 38, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 88 डिग्री हमारे पास नोट किया हुआ है कि कैलकुलेट ऑल द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो इक्विलेटर के बारे में मैंने बता दिया, वो एंगल्स जो कि जिसके तीनों तमाम अतराफ बराबर होती है उस ट्राइंगल को कहा जाता है। अब मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाई हुई है जिसमें मैंने वजाहत कर दी है कि ये तीनों एंगल बराबर हैं, ये 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का आता है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ऑल थ्री साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, इसमें साइड्स भी इक्वल होती हैं और यहाँ तक कि हमारे पास एंगल्स भी इसके बराबर होते हैं। मैंने आपको कुछ बताता हूँ मेंशन करके ना, एक मैंने यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए। देखिए हमारे पास तीन एंगल होते हैं एक ट्राइंगल्स के अंदर और तीनों का सम किया जाए तो 180 के बराबर होता है। अब हमें पता है कि दोनों तीनों बराबर हैं तो हम इन्हें फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये x है, ये भी x है, ये भी x है, तो हमें प्लस करते हैं। x में x प्लस किया तो 180 के बराबर, तो तीनों 3x आ गए। 180 के इक्वल 3 जब वहाँ जाके डिवाइड होगा 180 से तो हमारे पास इसको करेंगे तो 60 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये इस बात की वजाहत है कि 60 एंगल जो है ना 60 का इक्विलेटरल एंगल में जो एक एंगल होगा 60 का होगा। फिर उसने पूछा एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में, तो हमें पता होना चाहिए बेटा जब 60 का एक अंदर एंगल होगा तो जो बाहर वाले एंगल है ये वाली बाहर, यहाँ पे तो कोई ना कोई एंगल्स हैं, वो कितने होंगे, तो ये एक सप्लीमेंट्री एंगल्स बन रहा है। यानी एक हमें पता है कि प्रोटेक्टिव शेप में आ रहा है, तो ये अगर ये 60 का है तो बाहर वाला 120 का होगा। ये हमें पता होना चाहिए कि दोनों मिलकर 160 180 बनाएंगे। ये मैंने आपके लिए लिखा था, एक सवाल का हिस्सा नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन के मुताबिक कि ईच एंगल 60 का हो गया और ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 60, तमाम एंगल जो है 60 के इक्वल आ गए। अब वो एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में पूछ रहा है, तो इक्विलेटरल एंगल के जो तमाम एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं वो 120 के बराबर होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 60 हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आए बेटा, तो फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर थ्री साइड्स पॉलीगॉन में हम क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि वी नो ऑल द साइड्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए
इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो एक जो साइड होगी ना वो इंटीरियर एंगल्स की वो 60 की होगी, सारी होती है 180 के बराबर होंगे, ये हमें पता होना चाहिए, उनका जो सम होता है इस तरह। सो ईच एंगल्स ऑफ द 3 साइड्स रेगुलर पॉलीगॉन 60 की होगी। तो हमारे पास जो एक एंगल आएगा वो 60 का आएगा, सब कुछ जमा करेंगे 180 आएगा, तो ये 60 हो गए। ये मैंने क्वेश्चन का आंसर लिखा है बेटा, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।